Hey guys, this is a question of NEET PG 2020, and the question says a female patient with clinical symptoms of systemic sclerosis. Systemic sclerosis क्या होता है? It's an autoimmune disease जिसमें हमारा खुद का immune system जो है वो हमारे small vessels को destroy कर देता है and excess collagen deposition होता है. So fibrosis बहुत ज़्यादा होने लग जाता है. ठीक है, इसी में तो क्रेस्ट सिंड्रोम आते हैं. सो फीमेल पेशेंट है विथ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, प्रेजेंटेड विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एसओबी एंड बाइलैटरल बेसल रेल्स यानी क्रैकल्स सुनाई दे रहा है इनके चेस्ट में. हर चेस्ट एक्सरे शोज रेटिकुलर ओपेसिटी इन बाइलेटरल बेसल फील्ड्स. व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? तो हम लोग ये देख सकते हैं कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की वजह से सब पूरा इन्फ्लेम्ड हो गया है, राइट. नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है? आप पॉज करिए, कमेंट करिए आंसर को कमेंट बॉक्स में एंड देन हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे, राइट. सो दिस इज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी एंड जीआईटी. लंग्स जो होता है ना इन्वॉल्वमेंट, उसमें मेजर 60-65% जो होता है डेथ का चांसेस हो जाता है. बेसिकली इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि पेशेंट को आईएलडी हुआ होगा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़. इसमें क्या होता है कि एसओबी लेके आएंगे पेशेंट, बेसल रेल्स एंड बाइलैटरल फील्ड्स में एक्सरे में हमें ओपेसिटी देखने को मिलेगा. सो आईएलडी हम लोग डायग्नोस कर लिए. अब आईएलडी डायग्नोस करने के बाद हमें पता करना है कि आईएलडी को बेस्ट किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. सीईसीटी से, HRCT से, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से, 2D इकोग्राफी to look for cord permanent. So the correct answer will be HRCT. This is the protocol. आइए हम लोग explanation देखें. सो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो होता है ना, इसको डायग्नोस करने के लिए HRCT जो होता है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, इसी को यूज़ किया जाता है. एंड अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन पेशेंट को हुआ है तो इकोकार्डियोग्राफी से हम लोग चेक करेंगे, राइट. सो बेसिकली 65% जो डेथ्स होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एंड पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होता है, ठीक है. ये सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में 65% जो डेथ्स होते हैं. तो इसलिए आईएलडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. इसको डायग्नोस भी करना है हमें. आईएलडी में और क्या क्या दिख सकता है? रेटिकुलर लीनियर opacities, ground glass opacification, then mediasternal lymphadenopathy, pulmonary nodules, ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस, ये सब भी आईएलडी में दिख सकता है. हनीकोम चेंजेस दिख सकता है, जो HRCT से बेस्ट